नमस्कार दोस्तों चलिए आज एक मामूली सी चीज़ है उसकी बात करते हैं, लेकिन बड़ी अहम है हमारे मुल्क में। एक छोटी चीज़ जो है किस तरह से अहम बन जाती है, इस बात का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आज बात कर रहा हूँ बाइसिकल की, साइकिल की। मित्रों, साइकिल को लेकर अब ये समझ में नहीं आता कि राजनीति कैसे हो सकती है साइकिल को लेकर, लेकिन होती है हमारे यहाँ। अभी पिछले दिनों सिर्फ बढ़ती हुई तेल की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ विद्रोह करने के लिए और विरोध प्रकट करने के लिए हमारे देश के बहुत सारे नेता, जिनमें कांग्रेस के शिखर पुरुष राहुल गांधी भी शामिल थे, ये सब लोग साइकिलों पे संसद गए। अब साइकिलों पर संसद जाना ये लाजिम है कि जब एमपीज़ लोग या इतने बड़े बड़े लोग साइकिलों पर संसद जाएंगे तो जो रास्ता है उस रास्ते पर पुलिस भी चौक चौबंद रहेगी और उसके बाद ये देखा जाएगा कि यहाँ से गाड़ियों की जो भीड़ है वो ना गुजरे। हो सकता है गाड़ियों का ट्रैफिक रोक भी दिया गया हो कि जब बड़े लोग साइकिलों पे चलते हैं तो तब गाड़ियाँ सड़कों पर, फराटेदार गाड़ियाँ सड़कों पर नहीं चल सकती, मनाही हो जाती है। हमारे देश में साइकिल जो है वो सियासत का एक मुद्दा बनती जा रही है, और जब भी विरोध करना हो तो साइकिल लेके निकल पड़ो, ये एक आम बात होती है। यूपी में कुछ समय पहले वहाँ की जो अतीत में रूलिंग पार्टी थी उसने भी साइकिलों पर एक जुलूस निकाला। अब साइकिलों पर आगे आगे उस पार्टी के अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष की जो साइकिल थी वो बहुत कीमती थी, बहुत बहुमूल्य साइकिल थी। साइकिल की कीमत अब वो नहीं रही जो आप सोचते थे कि सैकड़ों रुपए में मिल जाती है, ना, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब साइकिल जो है वो 5,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक की साइकिल बाज़ार में आती है। और जाहिर है कि जब नेता कोई साइकिल चलाएगा तो वो 1,00,000 वाली साइकिल को प्रेफरेंस देगा ताकि उस पर नज़रें ज़्यादा टिके, जो मीडिया के जो कैमरे हैं वो भी ज़्यादा फोकस हों, और साइकिल वो किस ढंग से चला रहा है ये भी ज़रा देखा जाए। और अब उस जुलूस में एक बात और ख़ासियत थी कि बहुत सारी साइकिलें वो भी थी जो गियर सिस्टम से चलती हैं, बहुत सारी साइकिल्स वो थी जो ऑटोमेटिक किस्म की हैं जिसमें बिजली की मोटर भी फिट होती है, और वो साइकिलें बड़े आराम से बिना मशक्क़त किए वो चलाने में समर्थ थे। एक तरफ साइकिल का ये रूप है, दूसरी तरफ हमने देखा कोरोना काल में जब मज़दूर लोग जब सैकड़ों और कई मानों में हज़ारों किलोमीटर की दूरी साइकिलों पर तय करने निकल पड़े कि अपने घर पहुंच जाएं इस बीमारी से, कहीं ऐसा ना हो कि विदेश में ही आखिरी सांस की नौबत आ जाए। बेहतर यह है कि जो भी होना है वो घर में जाके हो, तो वो घरों की ओर चले। तो वो नज़ारा देखने वाला था। उसमें जो देखने वाली बात ये भी थी कि कोई साइकिल वाला ऐसे भी थे, बहुत सारे साइकिल वाले ऐसे थे जिन्होंने साइकिल के आगे 2 छोटी छोटी गद्दियाँ लगाकर उन पे अपने बच्चों को बिठाया हुआ, और पीछे कैरियर पर अपनी पत्नी को बैठाया हुआ, और ख़ुद वो एक आध छोटा बच्चा हो तो उसको अपने कंधों पर लादे हुए, या एक गोदी में, माँ की गोदी में कैरियर पर बैठा हुआ बच्चा। और इस तरह से ये सिलसिला हमने देखा। ये बड़ा अजीब था कि एक तरफ 1,00,000 रुपए की साइकिलें लेकर प्रदर्शन होते हैं, राजनीति होती है, और एक तरफ ये है कि 4-4, 5-5 परिवार के सदस्यों को एक ही साइकिल पर लाद कर लोग घरों की ओर लपक पड़े और सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए वो 5 दिन, 6 दिन या 7 दिन में अपने घर पहुँचे। मित्रों, अब साइकिल जो है सियासत का तो एक प्रकार से प्रतीक बन चली है। उत्तर प्रदेश में तो वहाँ की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसका चुनाव निशान ही साइकिल है, और इसलिए उनकी ज़िंदगी में साइकिल की बहुत बड़ी अहमियत है। और कुछ समय पहले चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी थी आंध्रा में, उसका चुनाव निशान भी साइकिल था, उन्होंने भी इसका प्रयोग किया। और इस तरह से साइकिलों का जो इस्तेमाल है विरोध प्रदर्शन से लेकर वोट बटोरने तक ये चलता रहा। और कई जगह ये भी हुआ कि जब भी सरकारें बनी या सरकारें बनने की कगार पे थी, उन्होंने वादे कर दिए कि हम जीत गए तो हम सब बच्चों को साइकिल देंगे, और वो साइकिलें बांटी भी गई।
और बांटी भी गई। तो राजस्थान में तो ये भी हुआ कि जो अगर भाजपा काल में साइकिलें बटी तो उनका रंग भगवा था। कांग्रेस काल में अगर बाद में साइकिलें बटी वादे के अनुरूप तो उनका रंग जो है वो कांग्रेस के तीनों रंग दे के, कांग्रेस के झंडे वाला रंग दे के उसको साइकिल को पेल दिया गया। और इसी तरह से अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने रंग में साइकिल को रंग कर एक बेचारी लोहे की साइकिल जो मूल रूप से ब्लैक होती है, काली होती है, उस पर रंग बिरंगी चीज़ें लाद कर और उसको अपने चुनाव का, अपने मतदाताओं को बटोरने का एक आकर्षण बिंदु बना लिया। मित्रों, ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है और स्वीडन भी है। इन देशों में, स्वीडन वही नोबेल प्राइज़ वाला स्वीडन, इन देशों में वहाँ के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रीगण और बड़े बड़े उच्चाधिकारी तक रोज़ अपने कार्यालयों में साइकिल पे जाना पसंद करते हैं। मकसद ये नहीं होता कि उन्होंने कोई प्रोटेस्ट करना है, अपने खिलाफ क्या प्रोटेस्ट करेंगे, सत्ता में बैठे लोग हैं। लेकिन मकसद होता है कि प्रदूषण को, अगर पॉल्यूशन को अगर न्यूट्रलाइज़ किया जाए और प्रदूषण के विरुद्ध थोड़ा सा एफर्ट किया जाए, थोड़ा प्रयास किया जाए तो साइकिल का इस्तेमाल किया जाए। इस नज़रिए से उन्होंने साइकिलों का मामला शुरू किया। अब ये चंडीगढ़ और पंचकूला जैसे शहरों में तो साइकिलें जो हैं वो सड़कों पर शेड बनाकर सरकारी तौर पर दी जाती हैं। आप एक ऐप का इस्तेमाल करिए, ऐप पर आपको साइकिल मुहैया हो जाएगी और उस ऐप का इस्तेमाल करके उस साइकिल का आप प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद ऐप के मुताबिक आपको वो साइकिल जहाँ से आप लाए थे वहीं या अगले किसी साइकिल स्टैंड के ऊपर जमा करानी होती है। तो ये सिलसिला भी चल निकला है। और बहुत सारे देशों में मित्रों साइकिलों के अलग ट्रैक भी हैं। हमारे देश में भी कुछ एक नगरों में शुरू हुए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले मुझे जर्मनी जाने का मौका मिला तो वहाँ हम लोग बातें करते करते, देसी लोग थे हम लोग, तो हम लोग उस रास्ते पर चढ़ गए, मेन रोड से ट्रैफिक के जो गहमा गहमी है, कारों की गहमा गहमी, उनसे बचने के लिए उस रास्ते पर चढ़ गए जिस रास्ते पर जो साइकिल सवारी चल सकते थे। और हमें 2 कदम या 4 कदम चलने के बाद ही कुछ साइकिल सवारों ने रोक दिया कि आपको पता होना चाहिए कि ये रास्ता हमारा है, इस रास्ते पर आप लोग खाम में हमारे लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं और इस बात के लिए आपको अफसोस प्रकट करना चाहिए। और हमने वहाँ अफसोस प्रकट किया, खेद किया, सॉरी फील किया और फ़ौरन उस रास्ते से हटकर साइकिल वाले रास्ते को छोड़कर जो पद यात्रियों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता था, उस रास्ते पर अपने कदम रखे। मतलब यह है कि वहाँ ये कोताही की गुंजाइश लोग भी नहीं छोड़ते, वहाँ जागरूकता है इस बात के बारे में। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी अच्छा काम भी हो तो उसका एक तमाशा बनाना ज़रूरी समझा जाता है। और मित्रों, थोड़ी सी बात आपको ये भी बता दूं इजाफ़ा करने के लिए कि हमारा देश साइकिलों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। बिक्री के मामले में हम तीसरे स्थान पर हैं। लेकिन ये तीनों पायदान जो हैं, 3 में से 2 पायदान हमारे पास रहती हैं, हमारे देश के नाम रहती हैं, क्योंकि यहाँ आम आदमी बसता है और आम आदमी जो है वो साइकिल पर चलना जो है, वो साइकिल का इस्तेमाल करना वो अब ज़रूरी समझता है। कई बार ये भी होता है कि आपने घर से बाज़ार तक जाना है तो आप कोशिश करते हैं कि यहाँ क्यों स्कूटर निकाला जाए, क्यों पेट्रोल ज़ाया किया जाए, पेट्रोल बहुत महंगा है, क्यों गाड़ी निकाली जाए। साइकिल पे 2 कदम जाके 2 कदम की दूरी है, साइकिल पे पूरी करके सामान ले आते हैं। तो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल के तौर तरीके यहाँ पर हमारे देश में चलते हैं। और अब भी मित्रों, औसतन सरकारी आंकड़ों के अनुसार औसतन लगभग 2 करोड़ साइकिल्स हमारे यहाँ देश में हर साल बिकती हैं। बनती तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि विदेशों में भी जब निर्यात की बात होती है तो साइकिल भी एक निर्यात की एक आइटम है, एक ऐसी मशीनरी है जिसका हम निर्यात भी करते हैं। और विशेष रूप से अफ्रीकी देशों में और कुछ अन्य छोटे छोटे देशों में साइकिलों की भरपूर मांग होती है कि वहाँ का आम आदमी गाड़ियाँ, फर्राटेदार गाड़ियाँ अफोर्ड ही नहीं करता। उसके लिए साइकिल अच्छा हो और साइकिल की तामझाम ठीक ठाक हो तो वो समझता है कि मैं बड़ा प्रेस्टीजियस आदमी हूँ, मैं प्रतिष्ठा वाला आदमी हूँ। और मित्रों, साइकिलों पर आपने देखा होगा कि एक वक्त था जब साइकिलों के आगे
बत्ती भी लगाई जाती थी लाइट वाली, लैंप जला दिया जाता था ताकि लैंप से रोशनी जो है वो आगे सड़क दिखाई देती रहे। और बड़े बड़े भोंपू जो प्लास्टिक के या रबड़ के वो लगाने का भी रिवाज रहा था। और ट्रेन ट्रेन वाली घंटियां जो हैं वो भी काफ़ी अरसे तक, वो तो शायद आप भी लगती होंगी साइकिलों पर, उनका भी रिवाज था। उनमें एक अलग किस्म का म्यूज़िक भरा गया। जैसे हम रिंग टोन अलग अलग ले लेते हैं फ़ोन पर, तो वैसे वो अलग अलग रिंग टोन वाली घंटियां जो हैं वो साइकिलों पर कुछ लोग शौक़ से लगवाते भी रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग हर चीज़ में सियासत क्यों ले आते हैं। ये एक बड़ी एक आम फहम बात है कि साइकिल का मतलब ये है कि आप अपने माहौल को प्रदूषण से मुक्त रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां निकल जाएं और उसके बाद प्रदूषण का जो लेवल है, जो स्तर है, वो बहुत ऊंचा आ जाए और आपको ये महसूस हो कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो हवा जो है कितनी जहरीली हो चुकी है। अब ये जहरीली हवा में सांस लेने वाली बात जो है ये आम तौर पर हमारे नेताओं को और बड़े लोगों को समझ में नहीं आती। वो समझते हैं कि गाड़ी जितनी लंबी चौड़ी हो, गाड़ी जितनी ब्रांडेड होगी, जितने बड़े ब्रांड की गाड़ी होगी, उतनी ही हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ेगी। और अब तो ये भी है कि जिस चीज़ की मनाही है उसका इस्तेमाल भी राजनीति के लिए होने लगा है। ट्रैक्टरों पर लोग जाने लगे हैं, अब बैलगाड़ियों पर भी लोग गए हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हुए हैं करिश्मे कि सियासी तमाशे के लिए हमारे देश के लोगों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन वास्तविक रूप से प्रदूषण से मुक्ति के लिए किसी एक प्रतीक का इस्तेमाल करना ये हमने कभी नहीं सीखा। और ये सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है कि आज बेहतर है कि हम लोग साइकिल पर सवार जो ज़िंदगी है उसको तरजीह दें, और जो लोग इसका अपमान करते हैं उनको एक हिकारत की नज़र से देखें। ये कि तमाशा करना है ये अलग बात है और ज़रूरत को पूरा करना अलग बात है। शुक्रिया दोस्तों।